गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि अपन ने पिछले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट में 2 में हमने वर्नस थ्योरी एंड इट्स वेरिफिकेशन को स्टडी किया था। वेरिफिकेशन में हमने आयनिक रिएक्शन मेथड से यानी AgNO3 वाले मेथड से और उसके हिमांक अवनमन के मेथड से और चालकता के मेथड से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया था। उसी के कंटिन्यूशन में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर करते वक्त या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए हमें किस तरह से चीज़ों को समझना होता है, तो हमने 2 टर्म यूज़ की थी। एक तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड से किस तरह से जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि सिग्मा बॉन्ड से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यदि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड जो है वो 6 जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड से तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पाई बॉन्ड जो है वो यदि मेटल आयन से लगा हुआ है तो पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होता। तो ये था, हमने पिछले टर्म तक स्टडी कर लिया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन थर्ड टॉपिक लेंगे, सेंट्रल एटम। किसी उपसंयोजक एंटाइटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाता है जो अपने साथ परमाणु या समूहों को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। जैसे CONH3 है तो उसमें कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय परमाणु है जिसके साथ 6 अमोनिया के अणु उपसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। तो ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। किसी उपसंयोजक एंटाइटी का वह परमाणु जो केंद्रीय मेटल एटम से जुड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज़ को लिगेंड कहते हैं जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और जिससे ये केंद्रीय परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना सकता है। यानी लिगेंड वह है जिसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। कोई लिगेंड धातु परमाणुओं के साथ कितने व कैसे उपसंयोजक बंध बना सकता है, इसे लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल उपसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे मोनोडेंटेड क्या बता रहा है कि एक साइड से जुड़ना, यानी साइनाइड, क्लोराइड, अमोनिया, इन सब के पास एक लोन पेयर है और वो डोनेट करते हैं और ये मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड जो है, जैसे डेंटेड मीन्स कितनी साइड से ये बाइट कर रहा है, तो बाइडेंटेड लिगेंड 2 साइड से किसी इनके अणु या आयन केंद्रीय परमाणु 2 उपसंयोजक बंध बनाते हैं। इथिलीन डाइअमीन CH2 NH2 NH2, दोनों NH2 पे 2 लोन पेयर हैं, ये NN दोनों डोनेट करते हैं और ये एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एसिटिल एसीटोनेट हो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेन, CH3CO CH2 CHCO CH3 CH3CNOH CH3CNOH आदि बाइडेंटेड है। इसी प्रकार यदि लिगेंड धातु के साथ 3 या 4 या 6 संयोजक बंध बनाते हैं, वो उसी अकॉर्डिंग ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार हमारे यूज़ भी आता है, वो है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है EDTA का। ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसमें आप देखिए 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स या अदर कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उसमें ये 6 साइड से कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए इसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। और इसे हम एक तरह से मल्टीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिन लिगेंडों में अणु या आयन में से एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो। वे परिस्थिति के अनुसार किसी भी दाता परमाणु के द्वारा उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। ऐसे लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं या दोहरे दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे SCN, आयन में ये नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और सल्फर से भी कर सकता है।
तो ये जिस परिस्थिति के अनुसार जिस तरह से कोऑर्डिनेट करता है उसे हम मेटल थायोसाइनेट या मेटल आइसोथायोसाइनेट संकुल बना सकता है। इसी से नाइट्राइट है ONO, है ना, ये ONO ऑक्सीजन से भी कर सकता है और NO2 संकुल बना है तो ये नाइट्रोजन से भी कर सकता है। मेटल ONO नाइट्राइट और मेटल NO2 नाइट्रो संकुल बनते हैं। ऐसे लिगेंड जो अणु या आयन जो एक से अधिक प्रकार के धाता परमाणु या परिस्थितियों के अणु से किसी भी धाता परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उन्हें ऐसे लिगेंडों को दोहरे तंतुक लिगेंड कहते हैं। इसके बाद आता है ब्रिजिंग लिगेंड। जो लिगेंड एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो उसे हम ब्रिज लिगेंड कहते हैं। ब्रिज यानी जो एक ब्रिज बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए Al2Cl6, इसमें देखिए 4 क्लोरीन तो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रही है, पर जो बीच में 2 क्लोरीन है जो दोनों मेटल आयन को जोड़ रही है ये ब्रिजिंग लिगेंड कहलाती है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम ब्रिजिंग लिगेंड भी कहते हैं। पूर्व में इसे बाइडेंटेड लिगेंड कह सकता, पर अब इसे डाइडेंटेड कहते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड के बाद आता है चिलेशन। ये कई बार अलग से भी पूछा जाता है कि चिलेशन क्या होता है। जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जाए तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं। ऐसे संकुलों को कीलेट संकुल कहते हैं और इस प्रक्रम को कीलेशन कहते हैं। चक्रीय संरचना के कारण कीलेट संकुल स्थायी होते हैं। बहुदंत कीलेट की प्रकृति के हिसाब से बाइडेंटेड चिलेशन, ट्राइडेंटेड चिलेशन और टेट्राडेंटेड चिलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लेटिनियम के साथ 2 इथिलीन डाइअमीन जुड़ती है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देती है। इसे हम प्लेटिनियम NH2CH2CH2 NHCH2CH2 NH2 दोनों ने 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। इसी तरह से 3 इथिलीन डाइअमीन करती है तो इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि एक डाइडेंटेड लिगेंड भिन्न भिन्न धातुओं के साथ उपसहसंयोजक बनाए तो उसे चिलेशन नहीं कहते। जब एक साइक्लिक रिंग बनेगी तो ही चिलेशन कहलाएगा। अभी नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए कि इथिलीन डाइअमीन जो है दोनों तरफ 2 कोबाल्ट से जुड़ा है, कोबाल्ट NH3O5, कोबाल्ट NH3O5। तो ये लिगेंड जो है ये चिलेशन नहीं कहलाएगा, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ये चिलेट यौगिक नहीं है। यदि इसमें एक डाइडेंटेड लिगेंड ने तो 2 सिग्मा बंध बनाए, लेकिन ये दोनों बंध 2 अलग अलग CO+3 आयनों के साथ बने हुए हैं। तो इस तरह से ये कहलाता है चिलेशन टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग से भी कई बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर चिलेशन, राइट इट्स एग्जाम्पल। तो हम इसमें इसको प्लेटिनियम के एग्जाम्पल को लिख सकते हैं कि जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए और एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, युक्त संकुल बना लेते हैं, ऐसे संकुलों को कीलेट संकुल या चिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्र पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे हम केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे MgCl2 ले, MgCl2 अपने लिया, मैग्नीशियम बीच में है, 2 क्लोरीन हटा दिया, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ गया +2। तो +2 चार्ज जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। इसी तरह से COCl4-2, 4 क्लोरीन हटा दी, कोबाल्ट पर चार्ज आ गया 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2। COCN5H में देखें हम 5 साइनाइड है, 1 H है, तो क्या रह गया 4, और 4 में से ये कोबाल्ट पे जो चार्ज आएगा वो 3। MnO4 माइनस ऑक्सीजन से 8 और उससे बैलेंस होएगा तो मैंगनीज पर आ गया 7। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन को अपन देखते हैं उस चीज़ को क्लियर करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसके बाद जो टर्म यूज़ होती है वो है मेटल मेटल बॉन्ड्स। कई संकुलों में क्या होता है 2 केंद्रीय परमाणु के मध्य धातु धातु बंध पाए जाते हैं। उदाहरणतः जैसे Br4 रीनियम Br4, तो ये मेटल मेटल बॉन्ड कहलाएगा।
जहाँ पर दोनों तरफ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और दो मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना होता है। तो ये सब थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में अपन लिगेंड के बारे में अपन ने स्टडी किया। इसके आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, नेक्स्ट डे उसमें लेंगे, और उसमें इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर है और नॉमेनक्लेचर है, उस चीज़ को अपन नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। थैंक यू।